हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम, जंतु जगत। अर्थात आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का पैटर्न जो हमारा चल रहा है, आज ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। 3 चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 को समझने से पहले कुछ इसके विशेष पॉइंट्स हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा गाइज। तो हम आपको बता दें, अगर ये पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए तो पूरा समझो आप, जंतु जगत आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जंतु जगत में हम आपको बता दें कि क्लासिफिकेशन का जो बेस है, अर्थात वर्गीकरण का जो आधार है, आखिर किस आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया, इसको सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसके वर्गीकरण के लिए हम आपको बता दें, जो आधार बनाए गए 10 आधार हैं इसके, मुख्यतः जो है 10 बेस हैं। तो चलिए देख लिया जाए आखिर ये 10 आधार कौन कौन से हैं, और इसको एक मैं अच्छे तरीके से इसका एक बना दिया हूं प्रारूप। इसको आप अगर नोट करेंगे, इसको एक बार देख लेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आप समझिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए, बात करें वर्गीकरण आधार की, जंतु जगत की, तो 10 आधार जो लिए गए हैं। पहला जो है उसका आधार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संगठन का स्तर, अर्थात शरीर का जो बनावट है, शरीर की जो बनावट है उसका जो लेवल क्या है, किस स्तर का बनावट है उसकी, ठीक है। कोशिकीय स्तर का है कि टिश्यू स्तर का है कि ऑर्गन सिस्टम का है, किस हिसाब का है उसकी बनावट, आगे भी देखते हैं। फिर दूसरा जो आधार सिमेट्री, सममिति, ठीक है। शरीर को जो समान व्यवस्था देकर उसको डिवाइडेशन करने की प्रक्रिया समिति कहलाती है। अर्थात जैसे हम लोग हैं, अभी इस प्लेन से अगर बांट दें बिल्कुल, तो 2 बराबर आधे भागों में बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनको आप 2 प्लेन से बांटेंगे तो वो 2 बराबर भागों में नहीं बटेंगे, ठीक है। जैसे कौन से हैं, पोरीफेरेंस है। तो इसी तरीके से आप किसी को किसी भी प्लेन से आप बांट देंगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। तो इसको भी देखेंगे अभी। फिर तीसरा जो आधार है एम्ब्रियोजेनिक जर्म लेयर, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है, ठीक है, भ्रूणीय जर्म लेयर है। चौथा है सीलोम अथवा बॉडी कैविटी, अथवा कह दीजिए प्रगुहा। क्या है गाइज, प्रगुहा है। और अगला है बॉडी प्लान, शरीर का आयोजन। शरीर का आयोजन किस प्रकार से है। अब ये तो 5 आधार हो गए गाइज। अब जो छठा आधार है इसको देखिए, सेगमेंटेशन, खंडीभवन, अर्थात किस जंतु का शरीर जो है खंड में बटा होता है, किसका नहीं बटा होता है, किसका स्यूडोसिलोमेट होता है। अगला है नोटोकार्ड, अर्थात आप जानते हैं कि पृष्ठरग रीढ़ की हड्डी, कुछ जंतुओं में रीढ़ की हड्डी होती है तो उसे कार्डेट में रखते हैं, नहीं है तो नॉन कार्डेट में रखते हैं। तो आखिर इसका क्या फंडा है, आगे देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर, परिसंचरण तंत्र के आधार पर कि ओपन टाइप किस में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, किस में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर इसको देखते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के आधार पर, अर्थात बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन 2 प्रकार का है, तो इसको भी देखते हैं। चलिए पहले नंबर से हम स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। तो पहले नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है संगठन का स्तर। क्या है गाइस, संगठन का स्तर अभी हम लोग देखने वाले हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आपको बता दें, ये आपको देखना है। मुख्य हमने जो है इसका पॉइंट टू पॉइंट पूरा निचोड़ कलेक्ट करके हम ले आए हैं आपके लिए गाइस, ठीक है। तो आप जानते हैं कुछ इसको जो संगठन का स्तर, इसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो सेलुलर लेवल का जिसमें संगठन होता है, एक में जिसमें टिश्यू लेवल का संगठन होता है, एक में ऑर्गन लेवल का होता है, और एक में ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। तो सेलुलर लेवल का मतलब, जैसे इसका एग्जांपल है पोरीफेरा, अर्थात स्पंज में, पोरीफेरा में सभी जो पोरीफेरन है, पोरीफेरन एनिमल है, उनके शरीर का जो संगठन होता है सेलुलर लेवल का होता है। अर्थात उसका जो भी शरीर में कार्य करते हैं वो सब कोशिकाएं ही फंक्शन करती हैं उसकी, ठीक है। सेलुलर लेवल का उनका शरीर का संगठन होता है। और सिलेंट्रेट्स में कैसा होता है गाइस, टिश्यू लेवल का है। आप जानते हैं कि कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो इनमें अब ऊतक इस अलग अलग बन जाते हैं सिलेंट्रेट्स में, ठीक है। टिश्यू लेवल का होता है शरीर का संगठन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लेगा किन जंतुओं में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो आप उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप समझ सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर ऑर्गन लेवल का किस में होता है, तो ऑर्गन लेवल होता है किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज में गाइस, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इसको ज्यादा से ज्यादा इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। और ऑर्गन सिस्टम फिर एस्केल्मेंथीज से लेकर के पूरे कार्डियट तक, ठीक है, किस सिस्टम का होता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हम लोगों में भी ऑर्गन सिस्टम का है, ये हाथ अलग अंग है, ये अलग काम करता है, इसका मुंह अलग काम करता है बोलने में, का हमारा नाक जो है अलग सिस्टम का पड़ता है, आंखें जो है जो होती हैं, अब कातिल हैं कि कैसी हैं, वो उनका अलग काम होता है, ठीक है। तो इस सब जो है सब इसमें, अब इनमें ऐसा तो है नहीं, तो ये आप समझ गए। इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा गाइस। चलते हैं अगला, जो दूसरा है हमारा
सिमेट्री अर्थात सममिति, ठीक है। सममित के आधार पर जो जंतु हैं उनको, कितने जीव हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है गाइस, सममित के आधार पर। एक तो है असममित, एसिमेट्री अर्थात असममित, दूसरा है रेडियल सिमेट्री, अरिसममित, और तीसरा है बाइलेटरल अर्थात द्विपार्श्विक सममित, ठीक है। तो 3 है, 3। अब एसिमेट्रिकल असममित किसमें पाई जाती है? स्पंज में, अर्थात इसको किसी भी प्लेन से 2 बराबर भाग में आप डिवाइड नहीं कर सकते गाइस, ठीक है इसको। अब रेडियल सिमेट्री में देख लीजिए, अरिसममित है यहाँ पर, इसको किसी भी प्लेन से 2 बराबर भाग में क्या कर सकते हैं आप? बांट सकते हैं। जैसे इसमें क्या है? सिलेंट्रेट है, टिनोफोरा है और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, किसी भी प्लेन से। बाइलेटरल में इसको केवल एक प्लेन से आप बांट सकते हैं। जैसे इसमें हम आपको बता दें, कुछ ऐसा अगर बन गया, कुछ ऐसा अगर ये जंतु ऐसा प्रदर्शित हो रहा, तो ऐसे बांटेंगे 2 बराबर भाग नहीं, केवल एक ही प्लेन से 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, 2 बराबर भागों में। तो इसका एग्जाम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के पूरे कार्डेट तक जो है आते हैं किसमें? बाइलेटरल। उनके शरीर कैसा होता है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है उनमें, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा गाइज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलते हैं, अगला जो है हमारा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है। एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर के आधार पर देखिए 2 इसको ग्रुप में बांटा गया है। ऐसे जीव जिनका शरीर जो है, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर कैसा होता है? द्विस्तरीय होता है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय, जैसे पोरीफेरा हो गया और टिनोफोरा हो गया और सिलेंट्रेटा हो गया। इनका जो है एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर कैसी होती है? द्विस्तरीय होती है, ठीक है। और इसमें कुछ में जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, जिसे त्रिस्तरीय कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल इसका है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के गाइस पूरे कार्डेट तक का जो जीव हैं उनकी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है गाइस, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। अगला देखते हैं। देखिए, मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर में भी शामिल है गाइज। अगर इसे नहीं समझेंगे, ये सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो गाइज वो चैप्टर आप समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा पूरा का पूरा जो है पोरीफेरा से लेकर पूरे जितने भी फाइलम है सभी के बारे में, ठीक है। अब चौथा जो पॉइंट्स है सिलोम अर्थात बॉडी कैविटी, सिलोम अथवा प्रगुहा, शरीर में जो सिलोम पाई जाती है कैविटी। अब इसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया सिलोम की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को। कुछ जो है एसिलोमेट होते हैं, कुछ स्यूडोसिलोमेट होते हैं, कुछ सिलोमेट होते हैं, अर्थात जिसमें असत्य जो है गुहा पाई जाती है, सिलोम पाई जाती है, उसे स्यूडोसिलोम कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है एस्केलमेंथीस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, एस्केलमेंथीस ध्यान रखिएगा। इसमें स्यूडोसिलोमेट इसमें होता है, इसकी बॉडी कैविटी, और एसिलोमेट अगुही इसका एग्जाम्पल है पूरे पोरीफेरा से लेकर के गाइज कहाँ तक? प्लेटीहेल्मिन्थेस तक। पोरीफेरा से कहाँ तक? प्लेटीहेल्मिन्थेस तक। और जो सिलोमेट्स होती हैं वो एनीलिडा से लेकर पूरे कार्डेट तक होते हैं, ठीक है। सिलोमेट्स होते हैं, इनके शरीर में क्या होती है? सिलोम अर्थात बॉडी कैविटी में देखने को मिलती है, एनीलिडा से कहाँ तक? कार्डेट तक। फिर आगे चलते हैं गाइज। आगे जो है देख लीजिए, बॉडी प्लान के अनुसार, शरीर का आयोजन के अनुसार जो है इनको 3 भागों में, जीवों को कितने? 3 भागों में बांटा गया है। एक सेल एग्रीगेट प्लांट, ब्लाइंड सैक प्लांट और ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ये 3 इसके आधार हैं। तो गाइज सेल एग्रीगेट जो प्लांट होता है किसमें देखा जाता है? स्पंज में। इसका उदाहरण क्या है? स्पंज है सेल एग्रीगेट प्लांट का। और ब्लाइंड सैक प्लांट का है सिलेंट्रेट से लेकर के कहाँ तक? प्लेटीहेल्मिन्थेस तक है गाइज। सिलेंट्रेट से कहाँ तक? प्लेटीहेल्मिन्थेस तक है ब्लाइंड सैक प्लांट। इसका मतलब क्या है कि इसमें केवल एक ही ओपन अपर्चर होता है, यही से जो है एंट्री लेंगे, यही से जो है क्या करेंगे? आउट करेंगे। तो ब्लाइंड सैक प्लांट सिलेंट्रेट से कहाँ तक? प्लेटीहेल्मिन्थेस तक। और ट्यूब विद इन ट्यूब जो है, इसमें जो है आप जानते हैं कि 2 कैविटी होगी, एक से एंट्री लेंगे, दूसरे से क्या करेंगे? बाहर करेंगे। एनस और माउथ, आप ऐसा कह दीजिए, एनस और माउथ, ये 2 कैविटी ऐसे देखने को इसमें मिलती है, 2 छिद्र होते हैं इसमें, एक पूरे शरीर में 1 छिद्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ट्यूब विद इन ट्यूब, एस्केलमेंथेस से लेकर के पूरे कहाँ तक है? कार्डेट जो है सब में कैसा प्लान देखने को मिलता है? ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। तो चलते हैं अगला जो छठा है, छठा पॉइंट्स जो है सेगमेंटेशन अर्थात खंडी भवन। इसके आधार पर जो है जीवों को कितने? 3 वर्गों में बांटा गया जंतुओं को। देख लीजिए, एक तो जिनका शरीर अनसेगमेंटेड होता है, दूसरा नॉन मेटामेरिक, तीसरा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब इसको देख लीजिए, अर्थात इनका शरीर जो है किसी खंड में बटा नहीं होता है, अनसेगमेंटेड, जैसे पोरीफेरा हो गए और सिलेंट्रेटा हो गए और राउंड वर्म्स हो गए, ये हो गए, ठीक है गाइस। और नॉन मेटामेरिक जैसे कौन हो गए? फ्लैट वर्म हो गए। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन में जैसे एनीलिडा से लेकर के कहाँ तक गाइस? कार्डेट तक, एनीलिडा से कार्डेट तक। तो ये भी इसके एग्जांपल आप नोट कर लीजिए गाइस, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगला 7वां नंबर का है, 7 नंबर का नोटोकार्ड, अर्थात नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जिसमें नोटोकार्ड उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रेजेंट गाइस, प्रेजेंट, और एक जिसमें अब्सेंट होती है। क्या होती है? अब्सेंट। निगेटिव मतलब अब्सेंट, जिसमें नोटोकार्ड होती है, ठीक है, अब्सेंट। तो जिसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है, ये आप जानते हैं, पृष्ठरज्जु, रीढ़ की हड्डी, वो सब एग्जाम्पल कौन है? कार्डेट। कार्डेट, सभी कार्डेट्स में नोटोकार्ड पाई जाती है, और जिनमें नहीं होती है नोटोकार्ड उसे नॉन कार्डेट कहते हैं, अर्थात नॉन कार्डेट में सब में जो है नोटोकार्ड नहीं होती है। जैसे पूरा पोरीफेरा से लेकर गाइस इकाइनोडर्मेटा तक, पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक जो है नॉन कार्डेट्स हैं, अर्थात इसमें जो है नोटोकार्ड नहीं होती है, एब्सेंट होती है। आगे देखते हैं गाइस, आगे सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर, परिसंचरण तंत्र के आधार पर गाइस जो जंतु हैं, जंतुओं को 2 भाग में बांटा गया है। एक तो ओपन टाइप खुला परिसंचरण तंत्र, और एक क्लोज टाइप बंद परिसंचरण तंत्र। तो जो ओपन टाइप का होता है ये किसमें देखने को मिलता है? ये मिलता है हेमिकॉर्डेट्स में, इकाइनोडर्मेट में, मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में। ये 4 हैं जिनमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा देखने को मिलता है? ओपन टाइप मिलता है, खुला परिसंचरण तंत्र। इसको याद कराने के लिए हेमा, मैंने बताया था कि अपने बाल को कैसे, हेमा अपने बाल को खुले छोड़ करके चलती है पार्टी में, ठीक है, हेमा। हे से हेमिकॉर्डेट, फिर इकाइनोडर्मेट और मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सभी, ठीक है, इनमें ओपन टाइप का मिलता है। और क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका एग्जांपल जैसे एनीलिडा हो गया, वर्टिब्रेट्स हो गए और मोलस्का हो गए। मोस्टली जो है मोलस्का में सिफाइलोपोड। कौन? सिफाइलोपोड, ये एक्सेप्शन है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सिफाइलोपोड में कैसा होता है? क्लोज टाइप। और यही ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं गाइस। अगला देखते हैं डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर गाइस, विकास के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो डायरेक्ट जिसमें डेवलपमेंट होता है, और एक जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अप्रत्यक्ष तरीके से डेवलपमेंट होता है गाइस, ठीक है। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब किसी लार्वा के थ्रू नहीं होता है, डायरेक्ट जो है अपने शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड हो गए और फिशेस हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये सभी जो है ये किसके अंतर्गत? डायरेक्ट। इनमें जो है डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, ठीक है, कोई बीच में स्टेज नहीं होती है। और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष अर्थात थ्रो लार्वल स्टेज, इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। जैसे डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो लार्वल के थ्रू होता है। जैसे पोरीफेरा में आपने सुना कि ल्यूकोसिलोनिया हो गई और स्पंज हो गए, इसमें जो है कौन थे? पायरेनकाइमूला जैसे लार्वा आपने नहीं सुना था, ऐसे इसी तरीके से जो है। तो चलिए, और टीनोफोरा में हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीज, इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट और एम्फीबिया, इन सब में जो है लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। मैंने लार्वा पर भी एक लेक्चर बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, फर्टिलाइजेशन के आधार पर, निषेचन के आधार पर। अब निषेचन के आधार पर जंतुओं को 2 भाग में बांटा। एक तो जिसमें एक्सटर्नल अर्थात बाह्य निषेचन देखने को मिलता है, शरीर के अंदर नहीं, और एक जो है इंटरनल आंतरिक निषेचन जिसमें देखने को मिलता है। तो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वो किसमें देखने को मिलता है? जैसे टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, ऑस्टिकथीज और एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस। और इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है जैसे पोरीफेरम, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज और आर्थ्रोपोडा, इन सब में कैसा देखने को मिलता है? इनमें देखने को मिलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करके रख लीजिए। जंतु जगत पढ़ने से पहले गाइस आप पहले ही इसको नोट करके आप रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस। आधे क्वेश्चंस तो हम आपको बता दें यहीं से आएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टर्म हैं इनको आपको देखना अत्यंत आवश्यक है गाइस, ठीक है। तो इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल जो आपका फाइलम है प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, जितने भी फाइलम है सबको शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस गाइज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।